नमस्ते दोस्तों, मेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिससे आप सभी परिचित हैं, और वो है परिवार। परिवार शब्द हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। परिवार परिवार, हमारा परिवार, हम उस परिवार से हैं, हमारे परिवार में वो हैं। लेकिन क्या आजकल परिवार का कोई अस्तित्व बचा है? आप ईमानदारी से बताइए। कुछ दिन पहले पहले जब हम लोग जाते थे, हमारी जनरेशन में किसी भी शहर में जाते थे, तो हमें सबसे ज़्यादा उत्साह ये रहता था कि वहाँ हमारी मौसी रहती हैं, वहाँ हमारी बुआ रहती हैं, और हमें उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और बहुत एक्साइटेड रहते थे। उस शहर में पहुँचते से ही सबसे पहले हम ये कोशिश करते थे कि अपने जो भी रिश्तेदार हैं, मौसी, बुआ, चाची, उनके यहाँ मिलने जाएं या उनके घर पर रुकें, और बड़ा मज़ा आता था। लेकिन आजकल के युग में आप देख रहे हैं, परिवार का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया है। मैंने ये देखा है कि एक शहर में रहकर सगे भाई बहन आपस में एक एक साल नहीं मिलते हैं। सगे भाई बहन की बात छोड़िए, बाप बेटे आपस में महीनों नहीं मुलाकात करते हैं। ये वास्तविक और यथार्थ है, कटु सत्य है। जैसा कि मैंने बताया था कि जब हम किसी शहर में जाते थे तो अपने रिश्तेदारों से मिलने को बड़ा उत्सुक होते थे। अभी क्या होता है, कई बार तो हमको पता ही नहीं चलता कि हमारा कोई भाई या कजिन ब्रदर हमारे शहर से होके निकल गया। बाद में फेसबुक या इंस्टाग्राम या उनके व्हाट्सएप स्टेटस से पता चलता है कि वो यहीं पर थे, हमारे शहर में ही थे, और उन्होंने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि वो हमें एक फ़ोन कर लेते कि हम आपके शहर में हैं या हमारे पास समय की कमी है इसलिए हम आपसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पारिवारिक रिश्ते लगभग समाप्ति की कगार पर हैं। लोग प्रीफर करते हैं, उनका अपना खुद की सोसाइटी होती है, अपना खुद का फ्रेंड सर्किल होता है, उसके साथ उनकी जो पार्टियों के स्टेटस डलते हैं, उनके ट्रैवलिंग के स्टेटस डलते हैं। लेकिन उनके पास ये फुर्सत नहीं होती कि वो अपने ब्रदर से, अपनी सिस्टर से, अपने कजिन ब्रदर से, अपनी मौसी से, अपनी बुआ से एक बार मुलाकात कर लें। वो रिश्तों की जो मिठास थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसका कारण यदि हम ढूंढने जाएंगे तो निश्चित रूप से हम सभी बोलेंगे कि भाई इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और व्हाट्सएप स्टेटस है। लोग इसी में इतना बिजी रहते हैं कि वो अपने परिवारजनों से मिलने की फुर्सत नहीं निकालते, या कम से कम टेलीफोन पर भी वो बात नहीं करते हैं। वो अपनी एक बनावटी दुनिया में जी रहे होते हैं, जहां वो अपने फ़ोटो या अपने रील फ़िल्टर कर करके उसको लगाते हैं और उसी को वो अपना सब कुछ समझते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, आपने शायद परिवार के साथ जो रिश्ते होते हैं उसकी मिठास का एहसास नहीं किया है, और वो जो मिठास होती है उसका कोई जवाब नहीं होता है। इसलिए मेरा ये बोलना है कि जब भी आप कभी मुसीबत में रहेंगे या परेशानी में रहेंगे, और यदि आपके रिश्ते अपने परिवारजन से अच्छे हैं, तो वही लोग आपके काम में आएंगे। वो लोग काम में नहीं आएंगे जो आपके फेसबुक फ्रेंड हैं या व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं या इंस्टाग्राम में आपके हज़ारों फॉलोअर हैं। मेरा चैलेंज है कि उनमें से कोई भी एक आदमी आपकी हेल्प के लिए आगे आए। हमारे रिश्ते उस दौर में पहुंच गए हैं जबकि एक घर में रहते हुए पिता अपने पुत्र को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे विश व्हाट्सएप पे करता है, या फिर कोई अन्य अवसर होता है तो व्हाट्सएप पे ही उनका आदान प्रदान होता है। तो ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि उनको संसार को दिखाना है कि भाई हम लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। पहले ऐसा कभी आपने देखा था? कभी ऐसा होता था? अरे आपके परिवार में हैं, इवन पति पत्नी को भी व्हाट्सएप और फेसबुक पर लंबे लंबे पोस्ट लिखता है। मुझे बड़ी हंसी आती है। भाई तुम आपस में संवाद करके एक दूसरे को बधाई या शुभकामनाएं नहीं देते, आपको दुनिया को दिखाना है। और ये बनावटी प्रेम होता है, बनावटी प्यार होता है। दुनिया को क्या दिखाना है? और दुनिया आपका कब तक साथ देती है, ये आप सबको अपने जीवन में अनुभव हुआ होगा। तो दोस्तों,
ये चीज़ वो लोग महसूस कर सकते हैं जिन्होंने कभी परिवार में जो आपसी संबंध होते हैं उसकी मिठास देखी होगी। आजकल की जनरेशन ने मुझे लगता है ये मिठास नहीं देखी, उसके लिए बहुत कुछ पेरेंट्स तो जिम्मेदार ही हैं और नई जनरेशन भी बहुत जिम्मेदार है जो इसका मिठास का आनंद नहीं ले पा रही है। जैसा कि मैंने बताया, एक शहर में रहते हुए आपस में रिश्तेदारों को छोड़िए, रिश्तेदार तो थोड़ा सा लंबा संबंध हो जाता है, लेकिन सगे भाई बहन, मामा बुआ के बच्चे या एक फैमिली से जिनका ब्लड रिलेशन है, वो लोग महीनों नहीं मिलते, सालों नहीं मिलते, और उनके बच्चे तो फिर भूल ही जाते हैं कि ये हमारे मामा जी थे या हमारे मौसा जी थे या फूफा जी थे। तो धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाते हैं, रिश्ते विलुप्त हो जाते हैं। पहले आप देखते होंगे कि बरसों तक हमको याद रहता था कि हमारे मामा का लड़का था, बुआ की लड़की थी, उसकी शादी वहाँ हुई, वो उसके हस्बैंड ये थे, उसके बच्चे वो थे। लेकिन आजकल क्या है, आपको यही नहीं पता कि आपकी बुआ कहाँ रहती है, आपके मामा कहाँ रहते हैं। तो दोस्तों, रिश्तों की मिठास समझिए और पारिवारिक रिश्ते तो बिखरते जा रहे हैं, उसको समेटने की कोशिश करिए, क्योंकि यही पारिवारिक रिश्ते आपको काम में आते हैं, आपको आनंद देते हैं, ना कि बनावटी रिश्ते जो आप अपने दोस्तों के साथ क्रिएट करते हैं या अपने दूसरे फ्रेंड के साथ क्रिएट करते हैं। वो रिश्ते कभी भी टिकाऊ नहीं होते। रिश्तों की मिठास मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, जब ही रहती है जब आपस में आप लोग संवाद करेंगे, एक दूसरे से मिलने जुलने का कार्यक्रम रखेंगे। मुझे पता है कि आजकल के ज़माने में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन साल में कम से कम आप एक गेट टुगेदर प्रोग्राम रख सकते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, जिससे आपस में सबका परिचय रहे और अपने जो संबंध हैं उनमें एक जीवंता रहे। ये जब तक हम लोग प्रयास नहीं करेंगे, हमारे पारिवारिक रिश्ते कभी भी जुड़ेंगे नहीं और इनमें धीरे धीरे परिवार का एक अस्तित्व जो अब लगभग ख़त्म होने की कगार पे है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, बस मैं आपको इस टॉपिक पे जो मैं सुबह से सोच रहा था कुछ बोलने का, वो मैंने आपको बता दिया। आगे आप कमेंट्स करके बताइए इसमें आपकी क्या राय है, और मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। अगले एपिसोड में नए विषय के साथ फिर आपसे मिलते हैं।